हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सुनो लो, एक बात सुनो। लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन, तो लॉकडाउन के बाद जब क्लासें लगी तो 50% लोग आएंगे। क्लास में कितने लोग आएंगे? तो एक बैच था आपकी तरफ फुल भरा हुआ, B3। कौन सा बैच था? मेरी उसमें क्लास, तो सर ने कहा 50% करो। कैसे करें? तो सर ने कहा कि रोल नंबर निकालो। बैच में बच्चे मान लो 500, तो 1 से 250 तक वाले आज, 1 से 250 तक वाले कल, फिर परसों अल्टरनेट, OD1 OD1। सर ने तो कह दिया। मैं गया दूसरे दिन क्लास में गया, मैं गया तो मैंने कहा यार तुम्हारे ऐसे ऐसे करना है, पर मैं यार ऐसे नहीं करूंगा तुम्हारे। तो सर, तो मैं यार जो आगे आगे बैठे हैं वो कल आ जाओ, जो पीछे बैठे हैं वो परसों आ जाओ, ताकि जोड़ियां ना टूटे। मैं ऐसा पाप मैं क्यों लूं? यार अना फिर कोई गालियां निकालोगे, राक्षस खा गया है ना। हम हमारे सही बैठे थे ये आके, भाई बैच को आते हुए 4-5 महीने हो गए, तब तक मामला सेटल था सबका। जिसको जहां जहां बैठना था उसको वहीं बैठना था। तो पीछे वाले बच्चों ने मुझे कहा कि हाँ सर ठीक है ये कर लो, पर सर हम देखो पीछे बैठते हैं तो हम आपके प्रिय स्टूडेंट होने चाहिए। मैंने कहा हाँ यार, मैं खुद ही बैक बेंचर था तो मैं पीछे बैठता था, तो आप मेरे प्रिय स्टूडेंट, तो सर हमें ये प्रिविलेज मिलना चाहिए कि कल हम आएंगे, आगे वाले परसों आएंगे। पहले ये नियम हमसे लागू किया जाए, कल हम पहले आएंगे, परसों आगे वाले। भाई मैंने ये बोला था कल आगे वाले आएंगे, परसों पीछे वाले, फिर अगले दिन आगे वाले। उन्होंने कहा सर पहले हमारा। हाँ भाई तुम्हारा हक बनता है। आगे वालों का भाई तुम परसों आ जाओ। उनका सर कोई बात नहीं, आना तो भाई, एक दिन आगे एक दिन पीछे। तो अगले दिन मैं क्लास लेने गया वापस, तो भाई केवल पीछे वाले थे। यूं बांट लिया कि भाई ये लाइन है, इस लाइन के पीछे वाले कल आ जाएंगे, आगे वाले परसों आ जाएंगे। मैं गया तो आगे वाली सारी टेबलें खाली, सिंगल बच्चा आगे नहीं। तो पहले तो मेरे दिमाग में नहीं आया कि आगे वाली खाली कैसे। तो क्या हुआ, तुम पीछे क्यों बैठे हो? सर हम पीछे वाले हैं। तो आज तो आगे बैठते तुम। नहीं सर, जो सीट जैसे है वैसे। अभी उस मेन बिल्डिंग में फिर वो 2-3 दिन ही चलाई थी व्यवस्था, उसके बाद शायद सबको वापस, पर 2-3 दिन में ये था कि पीछे वाले पीछे ही बैठते, आगे वाले आगे बैठते। तो आगे वाले जिस दिन आते उस दिन पीछे वाली सीटें खाली, पीछे वाले आते तो पीछे वाले आते उस दिन तो मेरे हालत खराब होती। मैं बैठा हूं यहां, स्टूडेंट है सारे वहां। होता क्या है कि मैं जब लिखाता हूं तो मैं आपकी कॉपियां इसीलिए देखता रहता हूं कि मैं जब लिखाता हूं तो मुझे रियलाइज नहीं होता कि मैंने जो लाइन बोली आप लिख पाए कि नहीं लिख पाए, मुझे क्या पता यार। तो मैं नोटिस करता हूँ कि हाँ इसने लिख लिया, इसने 3-4 बच्चों ने लिख लिया, इसका मतलब सबने लिख लिया होगा। और अब यदि कोई एक आधा रहेगा बीच में बोल जाएगा सर रिपीट करो, बाकी मेरा जनरल मानना ये होता है कि आगे वालों ने लिख लिया, इसका मतलब सबने लिख लिया। अब मैं कॉपी किसकी देखूं? तो फिर मैं एक आधे को हाथा जोड़ी करता यार, 2-4 आगे आगे बैठ जाओ। और फिर क्या थोड़ा पुराना बेच होता है, मुंह लगता जाओ, नहीं सर आप पीछे आ जाओ। हाँ मैं यार मैं आ जाऊंगा पीछे, फिर बोर्ड, मैं बोर्ड को तो कैसे लाऊं? तो अब मैं या तो वहां जाके फिर भाग के बोर्ड पे हूं लिख के देख क्या हूं लिख लिया। एक आधा कोई बच्चा यूं शर्म मरता आगे आगे बैठता। अभी अपनी मेन बिल्डिंग में जो फर्स्ट फ्लोर है ना, घुसते ही जो पहला फ्लोर है बेसमेंट के ऊपर वाला, उसमें पुराने बेच चलते हैं थोड़े, है ना। जिन बेचों में थोड़ी संख्या कम हो जाती है उसमें बच्चे कम बैठते हैं। मतलब उस बेच में स्ट्रेंथ होगी अपनी 250 लोग, है ना, 250 लोग मठ मार के बैठते हैं उसमें। आप कभी उस बेच में जाके देखना तो 250 की जगह बच्चे आए हुए रहते हैं 200, सीट है 280, बच्चे आए हुए कितने हैं 200। तो आपको आगे की जो लाइन है, पहले आगे की लाइन में 2 बच्चे बैठे हैं जबकि वहां पे 4 बैठ सकते हैं, पीछे उसके 3 बैठे हैं जबकि 4 बैठ सकते हैं। यूं अलग अलग छितरा ऐसे बैठे रहते हैं। हो सकता है बीच में 2 बेंच खाली पड़ी है और सबसे लास्ट वाली टेबल भरी हुई है, तो आप उन लास्ट वालों को आगे आधा सीट है। उसने नहीं सर, खुद की सीट खुद की होती है। इसलिए तुम जो जल्दी आते हो क्लास में 5 और 5:30, ये तुम्हारे मन की गलत फहमियां है। सीट कोई हो, सब पर बराबर पढ़ाई होती है, सब पर एक जैसी होती है। पीछे वाले बच्चों के भी सिलेक्शन होते हैं, पीछे वाले बच्चे भी बैठते हैं। और मैं कहता हूं जिस दिन तुम अब्सेंट रह जाते हो उस दिन भी पीछे वाला कभी आगे नहीं आता। ये तुम पीछे वालों की शक्लें देख लेना, ये अपनी जिंदगी में आगे आगे नहीं बैठेंगे।
इन लगता है हमारा साम्राज्य है? और ये भाई हम साम्राज्य विस्तार की नीति है ही नहीं। ये कहते हम प्रादेशिक स्वतंत्रता, वहां को बचाने के लिए लड़ लेंगे, आगे की तरफ हम कभी भी बढ़ेंगे। बयाना का किला तुम्हें रखना रखो। सीट वाला तो कभी ये सोचा ही मत करो यार कि सीट के लिए मारा मारी होती है, इसके लिए पहले जाना पड़ता है, बाद में जाना पड़ता है। टाइम पे आया करो, जहां सीट मिल जाए, जहां हो जाए वहां बैठ जाया करो। सीट से तो पढ़ाई आज हो कल हो। कोई ये देखे आगे बैठने से सबके सिलेक्शन हो जाते हैं, तो जितना रिजल्ट आएगा मैं दिखा दूंगा कि आगे वालों के सिलेक्शन कितने हुए। और कोई ये माने कि पीछे बैठने वालों का होता ही नहीं है, तो मैं बता दूंगा। उपेंद्र सर की 2016 में 5वीं रैंक थी। मैंने कभी बताया होगा कि वो क्लास में डेली 15 मिनट तो लेट हो रहे थे। मेट्रो में इंजीनियर थे, तो मेट्रो में उनकी नाइट सर्विस होती, नाइट शिफ्ट होती, तो वो शिफ्ट छूटती 7 बजे। अब 7 बजे बंदा वहां से भागता, कोचिंग पड़ती लाल कोठी, मेट्रो का ऑफिस यहाँ पे आतिश मार्केट, यहां से कोई भागता वहां पे बंदा पहुंचता, तो वहां पर पहुंचते या जहां भी आतिश मार्केट में जहां भी उनका ऑफिस होगा वहां तक पहुंचते मुझे आधा घंटा लगता। तो वो क्लास में आते 7:30। तो दिलीप सर ने इनका भी टोका होगा, कह रहे भाई क्या है डेली ये लेट आते हो। तो उन्होंने बाद में दिन बाहर निकलते हुए सर को कहा कि सर वो मैं मेट्रो में इंजीनियर हूँ सर, और सर वो छुट्टी नहीं देते, फिक्स 7 बजे देते हैं सर, तो फिर मैं आता हूँ। फिर उन्होंने कहा सर वैसे भी क्लास 7 बजे वाली क्लास 7:10 तक शुरू होती है, फिर आप आके 15-20 मिनट बच्चों से पूछते हो तो 7:25 तो वैसे ही हो जाते हैं, मैं 7:30 तो आ ही जाता हूँ सर, इसलिए डिस्टर्ब भी ज्यादा नहीं होता हूँ। बस ये है कि भाई पूछने वाला सेक्शन मेरा निकल जाता है, तो अब वो तो मेरी कमी है सर, सैटरडे संडे को जल्दी आ जाता हूँ, बाकी दिन तो यही आ जाता है। उनकी 5वीं रैंक थी। हालात ये है कि जब उनका सिलेक्शन हो गया था तो एक दिन हम ऑफिस में बैठे थे, तो उपेंद्र जी ने मुझे कहा कि सर एक काम करो, किसी अच्छे से बच्चे की राइटिंग के मुझे नोट्स दो। मैं हंसा वगैरह, सिलेक्शन हो गया, आप नोट्स का क्या करोगे? और मेरे लिए नहीं तो हमारे रिश्तेदार मांगते हैं कि तेरा सिलेक्शन हो गया, तेरे नोट्स दे, तेरे नोट्स दे। तो मैंने कहा दो खुद के, सिलेक्शन हुआ तो खुद वाले नोट्स दो। उनका मेरे वाले तो पूरे नहीं है। पूरे कैसे नहीं है? तो मैं वो 10 मिनट लेट आता था ना, मैं हाँ तो 10 मिनट वाला कईयों में छुटा हुआ है, कभी उतार लेता था कभी नहीं उतारता था, तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? उत्ते पड़ गए होगे। उस दिन ये भरम और टूटा कि बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होते हैं, जितना पढ़ा है उसको बहुत ढंग से पढ़ लिया जाए उससे भी क्या हो जाता है। तो उनका आप तो क्लास में सर बच्चों को कॉपियां देखते रहते हो, जिस बच्चे ने अच्छी राइटिंग में पूरे नोट्स उतारे हो, रेगुलर हो, अच्छी राइटिंग हो, उसके नोट्स मुझे ला दो, मैं उसकी फोटोकॉपी करवा के रख लूंगा। फिर मेरे से कोई मांगेगा तुम्हारे नोट्स दो, मैं पकड़ा दूं, ताकि कम से कम जो बच्चा पढ़े वो तो पूरे पढ़े। भाई मेरे नोट्स मैंने आधे लिख रखे हैं, तो मुझे तो समझ में आ रहा है ये लाइन नहीं लिखी। जो बच्चा नया पढ़ेगा उसको क्या पता कौन सी लाइन नहीं लिखी और कौन सी लिखी हुई है। तो ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां बैठ रहे हैं कहां नहीं बैठ रहे हैं। ये लोड नहीं लेना, ये आप में यूं रहता ही है मन में कि नहीं आगे जाके बैठेंगे, आगे बैठने से पढ़ाई होती है। तुम्हें क्या लगता है पीछे वालों ने 28,000 रुपए यूं ही दिए? पीछे वालों ऐसे दिए तुमने रुपए? फिर तुम समर्थन करते हो ना मेरी बात का? देखो कितने राजी हो, देख। चलो